दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SWP के बारे में। SWP का मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SIP आपको पता ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने पैसे देते हो मार्केट को। लेकिन SWP में आप हर महीने पैसे लेते हो मार्केट से। SIP आपको सबको पता ही है, सब बताते हैं, बातचीत करते हैं कि आपको करना चाहिए। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन आपको वो पैसे कैसे विड्रॉ करने होते हैं अपने पोर्टफोलियो से, पैसे कैसे आपको बैंक में ट्रांसफ़र करने चाहिए पर मंथ। अगर आप काम नहीं करते हैं, रिटायर होना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, SIP के ज़रिए आप एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं और SWP के ज़रिए आप उस पोर्टफोलियो से पैसे निकालते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है? मार्केट में पैसे लगा के मार्केट को ही देकर दुनिया से अलविदा कहना तो है नहीं। मार्केट में पैसे लगाओ, मार्केट में वेल्थ बनाओ, और उसके बाद में फाइनेंशियल जो फ्रीडम मिल जाए, एक ऐसा अमाउंट बन जाए मार्केट से या फंड से, तो उस पैसे को यूज़ करो। अल्टीमेटली अपनी जो भी ज़रूरत है, जो भी अपनी नीड है, या जो भी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, गोल्स है, उसके लिए ही हम पैसे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, काफ़ी इन्वेस्टर्स के पैसे मार्केट के अंदर अभी इन्वेस्ट हो रहे होंगे, काफ़ी नए इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। तो उनको भी ये देखना चाहिए, क्योंकि आज आपके पास में वो कॉर्पस नहीं बनी है, वो एक अमाउंट नहीं बनी है जिसकी वजह से आप रिटायर हो जाओ। लेकिन कल वो अमाउंट बनेगी तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे मतलब क्या मेंशन कर रखा है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये म्यूचुअल फंड में एक ऐसी सुविधा है जो मासिक यानी महीने में या क्वार्टरली या वार्षिक एक साल में आपकी इन्वेस्टमेंट की निश्चित राशि निकालने की परमिशन देती है। जैसे अगर आपको मंथली अमाउंट चाहिए 10,000, 20,000, 25,000, तो ऐसी अमाउंट आप निकाल सकते हैं। सो ये हर महीने आपकी जो इनकम है उसका सोर्स बन जाएगी। ये रिटायरमेंट के बाद में जो भी आपके खर्चे होंगे उसको पूरा करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। या जो भी जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, सैलरी से बोर हो गए, जॉब नहीं करना चाहते, एक अमाउंट म्यूचुअल फंड में या मार्केट में इन्वेस्ट की और वहाँ से पैसा निकालना चाहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसके अंदर आपको क्या करना होगा। सबसे पहले अपनी जो भी अमाउंट है 5,000, 10,000, वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आपकी जितनी भी यूनिट्स है मार्केट के अंदर, जो भी आप इन्वेस्ट कर चुके हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो बिक जाती है उस टाइम। 1 तारीख को आपको पैसे चाहिए, 5 तारीख को चाहिए, 10 तारीख को चाहिए, जो भी आप डेट मेंशन करोगे उस टाइम जो भी उसका प्राइस होगा NAV का, उस प्राइस पे वो बिक जाएगी। वो जो राशि होगी, जो अमाउंट होगा, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो बाकी का, वो वैसे के वैसा रहेगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप पैसे निकालते हैं, उसके बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट आपका बच जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो साथ में ग्रो होता रहेगा। अब ये काफ़ी लोग इसमें सोचते हैं कि कौन सी बड़ी बात है, हमने इन्वेस्ट किया, हम पैसे निकाल रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो भी आप पैसे निकालोगे, चलो पहले आप ये देख लो, आप अमाउंट भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 10,000 हो गई, या फिर आप एक परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझको मंथली इतने परसेंट अपने फंड से निकालना है, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने उसको देखा नहीं तो आप उसको ज़रूर से देखना। इस वीडियो से पहले आप उसको देखो तो बहुत अच्छा होगा, आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा वीडियो है, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। वीडियो आप ये देख सकते हैं, लर्निंग वीडियो की सीरीज़ में आप जाओगे ना, ये प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है। इसके अंदर 4 वीडियोज़ हैं, चारों देख लेना। वीकेंड अभी आपके लिए टाइम भी होगा, और इस वीडियो को आप देखोगे ना कि कितने अमाउंट का पोर्टफोलियो आपके पास में होना चाहिए जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। उसके बाद में आपको कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टोटल 25 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कितना अमाउंट आपके पास में होना चाहिए, कितने खर्चे हैं, उसको कैसे आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप उस अमाउंट को निकाल पाओ। 4% का, 6% का रूल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो मैंने आपको इसमें प्रैक्टिकली समझाया है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपका जो भी एक्सपेंस है, जो भी आपका खर्चा है साल भर का, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ में। तो जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आपके लिए सही है फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, किसी का एक्सपेंस है मंथली 25,000 रुपीज़ का, 25,000 रुपीज़ का। साल भर का कितना होता है? 3 लाख रुपीज़ का। और 25 गुना कितना होता है? 75 लाख रुपीज़ का। तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए 75 लाख रुपीज़ उसके पोर्टफोलियो में होने चाहिए।
अब ये 75 लाख रुपीज़ अगर उस व्यक्ति ने कमा लिए, ठीक है, तो होगा क्या, अगर वो पैसा फंड में है तो वो पैसा ग्रो भी करता रहेगा। हो सकता है वो 10% 12% के CAGR के साथ में बढ़े, 6% का इन्फ्लेशन हो, तो ये पैसा कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। और इस पैसे को आप निकालोगे तो ऑब्वियस आप पूरा तो पैसे निकालोगे नहीं। अगर आपकी नीड है 25,000 रुपीज़ की तो आप 25,000 ही निकालोगे। उसके बाद में जो भी पैसा है वो ग्रो करता रहेगा। तो ये जो 25 मल्टीप्लाई करने का रूल है, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए कितना अमाउंट आपको चाहिए वो है। आप पैसे निकालोगे ना 25 साल, 30 साल, 40 साल, उसके बाद भी आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी लाख रुपीज़ होंगे। अगर किसी का अमाउंट आता है करोड़ का, तो वो करोड़ रुपीज़ भी उसमें होगा। आप हर महीने पैसे निकाल भी सकते हैं, उसके बाद भी वो पैसे आपके पास में होंगे। वो वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और डिटेल में बातचीत करेगा आगे चल के कि आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इंश्योरेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कितना फंड आपका मेडिकल इमरजेंसी के अंदर होना चाहिए कि आपकी फैमिली या फिर आपके साथ में कुछ होता है, खर्चे आते हैं दवाइयों के या भी जो भी हॉस्पिटल के, तो कितना पैसा आपके पास में उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। और वो पैसा कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो चीज़ें समझेंगे। जस्ट मैं एक आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि किस तरह से आप SWP कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, और कितना अमाउंट आपके पास में होना चाहिए SWP करने के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे आपके पास में ग्रो है या आपके पास में कोई भी एप्लीकेशन है, मैं आपको ग्रो का बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोगों के पास में ग्रो है। तो आपको अपने या तो आप लैपटॉप पे जा सकते हैं, अगर आपके पास में टैबलेट है या फ़ोन है तो उसकी डेस्कटॉप साइट ये आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, आपको ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास में ये ऑप्शन आ जाएगी, जिसके अंदर आप इसको क्लिक करो, ये डेस्कटॉप साइट आपकी ओपन हो जाएगी जैसे आप लैपटॉप में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का, आपको क्लिक करना है म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद में जैसे यहाँ पे आपको नोट की इमेज देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। जितने भी म्यूचुअल फंड है आपके पास में वो फंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए पॉइंट ये है कि अगर आपके पास में अभी वो अमाउंट नहीं बना है, तो आपको वो अमाउंट बनाने के लिए किस तरह के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SWP स्मॉल कैप फंड में नहीं की जाती है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। आप पैसे निकालोगे, मार्केट डाउन होगा, उस टाइम आप पैसे निकालोगे तो फिर आपके रिटर्न्स कम हो गए, ऑब्वियस है। तो किस तरह के फंड्स के अंदर SWP की जाती है या किस तरह के फंड में इन्वेस्ट अभी करें ताकि 10 साल बाद 20 साल बाद SWP करें, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। आप चाहते हो तो नीचे कमेंट के अंदर यस लिख देना, ठीक है। तो आपके पास में 5 फंड है, 2 फंड है, 4 फंड है, XYZ जितने भी फंड है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका फंड है उसके राइट साइड पर क्लिक करिए, तो आपको वहां पे ये 3 डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर आपके पास में ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपके सामने ऑप्शन मिलेगा आपको इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिडीम करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें आप रिडीम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिटेल आपको मिलेगी, SWP आपको मिलेगा, STP भी आपको मिलेगा, जिसमें आप बोल सकते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, कि अगर आपको एक फंड से दूसरे फंड में लगाना है पैसा, आपका डेट फंड के अंदर पैसा लगाया, आप चाहते हो कि वहाँ से पैसा इक्विटी में लगता रहे, तो वो ये होता है, ठीक है। इसको बाद में कभी देखते हैं। स्विच फंड अगर आपको करना है कि पूरा फंड आपको बेचना है और बैंक में पैसा आए बिना दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना है उस फंड का पैसा, तो कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि जो 2 फंड हो गए वो सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के होने चाहिए। अगर आपको HDFC फंड का पैसा स्विच करना है, किसी और फंड में लगाना है, तो वो जो दूसरा फंड होगा ना वो HDFC का ही होना चाहिए। अगर वो किसी और कंपनी का होगा तो आपको उसको सबसे पहले बेचना पड़ेगा, रिडीम, वो पैसा आपके बैंक में आएगा, फिर आपको उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा SWP का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपके पास में जो फंड होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कितना पैसा है, कितना भी हो चुका है। साथ में आपको यहाँ पे मेंशन करने को मिलेगा कि आपको कितना अमाउंट निकालना है हर महीने के लिए। तो मंथली SWP का अमाउंट आप इसमें लिख सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, XYZ। इंस्टॉलमेंट भी आप डाल सकते हैं कि कब तक ये पैसा निकालूंगा, 25 इंस्टॉलमेंट होगी या 30 होगी, 50 होगी, ठीक है।
कौन सी डेट पर ये पैसा निकलेगा, 1 तारीख को, 5 तारीख को, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। और ये पैसा निकल के कौन से बैंक में जाएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली वही बैंक होगा जहाँ से पैसा आपका फंड में जा रहा था, तो वहीं से निकल के आपका पैसा आपके उसी बैंक के अंदर जाएगा। जैसे आप करोगे यहाँ पे कन्फर्म SWP, तो नेक्स्ट मंथ की जो भी डेट आपने यहाँ पे डिसाइड की है उस डेट पर पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे सैलरी आती है वैसे पैसे आपके पास में आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं SWP। और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस में उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बाकी कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।